राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। तो आज का ये वीडियो है धनु राशि वालों का। धनु राशि वालों का अगस्त का माह कैसा रहने वाला है, क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, क्या क्या शुभता लेकर आ रहा है अगस्त का महीना और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, ये सब पर आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे आपके कैरियर की, आपके स्वास्थ्य की, आपके धन के स्थिति की, आपके पढ़ाई की, आपके बिजनेस व्यापार की और आपके वैवाहिक जीवन की। और लास्ट में बात करेंगे उपायों की कि वो उपाय कौन से हैं जिनको करने से हमारे जो अगस्त माह में जो कुछ भी निगेटिविटी है, चाहे हमारे कैरियर को लेकर हो, वैवाहिक जीवन और चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, वो दूर हो। तो ये सब बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो धनु लग्न वाले हैं इनका स्वभाव क्या है, ये लोग होते कैसे हैं, उनको जानना ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, धनु राशि वाले बहुत प्रभावी होते हैं, चमकदार होते हैं, मतलब इनका थोड़ा सा फेस अच्छा होता है ये लोग, और ये एक भविष्य के प्रति आशावादी रहते हैं। ये लोग हमेशा अलर्ट रहने वाले होते हैं, सब हम सीधे मुंह पर बोलने वाले होते हैं, चाहे अच्छा लगे चाहे खराब, मुंह पर सीधा बोलते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिकता इनके अंदर रहती है। और ये लोग होता क्या है, जवाबदेही के लिए बहुत घबराते हैं। मतलब ये हमेशा सोचते हैं कि मैं जवाबदेही हमारी बनी रहे, मतलब ऐसा होता है कि अगर ये काम कर रहा हूँ तो इसकी जवाबदेही मेरी है, उसके लिए तैयार रहते हैं। और ये लोग अनजाने में बहुत सारे लोग अनजाने में आपको गलत समझ लेते हैं, थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं कि ये हो सकता है ये गलत हैं, लेकिन वो गलत नहीं होते हैं। और थोड़ा सा आपका लगाव जो है थोड़ा सा शेयर मार्केट और इस सब तरफ हो सकता है। और बाकी सब कुछ अच्छा है, महत्वाकांक्षी होते हैं, आशावादी होते हैं और खर्चीले होते हैं, उत्साह बहुत भरा होता है, जोश बहुत रहता है। और ये होता क्या है, दूसरों से अनुभव भी बहुत लेते रहते हैं ये। और ईमानदार बता ही दिया, बहुत वफादार होते हैं, अपने रोमांटिक होते हैं, अपने स्पाउस के प्रति बहुत वफादार होते हैं, अपने पार्टनर के प्रति। और ये लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि इनको अपने बहुत लंबे लंबे भाषणों से दूसरों को लुभाना इनको पसंद नहीं होता। अब मैं बात करता हूँ कि अगस्त माह में धनु राशि वालों के ग्रह किस भाव में और किस राशि में गोचर कर रहे होंगे। आपके तृतीय भाव यानी कि कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान है। आपके चतुर्थ भाव यानी मीन राशि में शनि महाराज विराजमान है। आपके सप्तम भाव यानी कि मिथुन राशि में गुरु महाराज और शुक्र महाराज विराजमान है। आपके कर्क राशि यानी अष्टम भाव में शुक्र महाराज और सूर्य महाराज और बुध महाराज विराजमान है। और आपके नवम भाव यानी सिंह राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। और आपके दशम भाव यानी कन्या राशि में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति हो गई। अब चलते हैं आगे आपके अगस्त माह के घटनाओं के बारे में। तो देखिए, लग्न पर गुरु और शुक्र की दृष्टि है। लग्नेश कौन है? आपके गुरु महाराज। गुरु देख रहे हैं लग्न को। जब भी कोई लग्नेश अपने ही घर को देखता है, लग्न को देखता है, तो बहुत अच्छी एक मजबूत स्थिति बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गुरु लग्नेश, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि गुरु अतिचारी हैं, अभी जल्दीबाजी में है बहुत। तो आप हर कार्यों में थोड़ा सा जल्दीबाजी दिखाएंगे, जिससे आपको जल्दीबाजी से बचना है, ये ध्यान रखिएगा। और गुरु शुक्र, भाई गुरु आपके लग्नेश हैं। शुक्र कौन है? आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि लाभेश हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। तो एक साथ बैठे हैं केंद्र में, तो क्या बनाए? लक्ष्मी कुबेर नामक राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा, कुछ बड़ा करने का इस अगस्त माह में मौका मिल रहा है आपको, वो कर सकते हैं। मंगल का प्रभाव भी है, तो क्या होगा? हिम्मत साहस की भी कमी नहीं रहेगी। मंगल भी आपको हिम्मत साहस से भर देंगे। कुछ बड़ा करना, कुछ बड़े बदलाव करने चाह रहे थे तो वो इस समय कर सकते हैं। और
वक्री शनि का भी लग्न पर दृष्टि संबंध है, तो बड़ा करने का जो मौका था उसमें शनि महाराज का भी योगदान आ जाएगा। आप ये कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, धनु अग्नि प्रधान राशि है, अग्नि तत्व राशि है, और वहाँ पर जो है दृष्टि किसकी पड़ रही है, मंगल की पड़ रही है, केतु की पड़ रही है, और केतु भी अग्नि तत्व, मंगल भी अग्नि तत्व, तो थोड़ा सा गुस्सा बहुत रहेगा। गुरु अतिचारी हैं, शनि वक्री हैं, लग्न पर देख रहे हैं, यानी कि एक अतिचारी जो कि आगे बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी से, और शनि वक्री जो कि पीछे जा रहे हैं बहुत तेजी से, तो यानी कि एक अपोजिट एनर्जी हो गई, एक आगे बढ़ रहा है एक पीछे जा रहा है। तो क्या होगा कि लग्न को देख रहे हैं ना दोनों लोग, तो क्या होगा कि थोड़ा सा जो है कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं, आपसे गलतियां हो सकती हैं, दिक्कत आएगी। भाग्य भाव में आपका जो भाग्य का भाव, यानी काम आप बहुत समझदारी से करिए, संभल के करिए, सोच समझ के करिए, गलती होने के चांस है। अब मैं भाग्य भाव की बात करूं तो 17 तारीख को सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आएंगे, लेकिन वहां पर केतु बैठे हैं, तो क्या होगा, ग्रहण दोष बन रहा है। तो इससे क्या है कि आपके भाग्य पर ग्रहण लग रहा है, ऐसा समझिए, भाग्य भाव में भाग्येश पर ग्रहण लग रहा है। तो थोड़ा सा क्या होगा, आपने पिताजी के, पहली बात तो पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि नवम भाव भी पिता का, सूर्य भी पिता के कारक, केतु वहाँ पर आके बैठे हैं, और सूर्य जैसे वहाँ पहुँचे ग्रहण दोष बनाएंगे। तो आपके पिता की अगर सेहत खराब रहती है तो उनका तो बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं सेहत की। सेहत का क्या हालचाल रहने वाला है, तो कार्डियक संबंधित, हृदय से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है, बहुत ध्यान रखिएगा। नसों से संबंधित, एसिडिटी, पेट से संबंधित, और आपको अगर डायबिटिक हैं आप तो डायबिटीज बढ़ने की आसार हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। सर में प्रॉब्लम बहुत रहेगी, आपको गले के रोग भी बहुत परेशान करेंगे इस बार, और अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखिए। अब मैं बात करता हूं आपके धन की स्थिति क्या रहेगी, फाइनेंशियल क्या स्थिति आपकी बनी हुई है। तो देखिए, बता ही दिया अभी कि गुरु महाराज लग्नेश और शुक्र की युति लाभ करा रहे हैं, बड़ा लाभ कराने का मौका दे रहे हैं, खास करके 21 तक, क्योंकि 21 तक शुक्र वहीं रहेंगे जो आपके लग्न को देखेंगे। बता ही दिया, योग बन रहा है, लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है केंद्र में, तो लाभेश के साथ में तो बहुत अच्छा एक योग है। और 21 तारीख को शुक्र अष्टम में जाएंगे, तो ये कुछ जो है अचानक से लाभ आपको मिल सकता है, और क्योंकि लाभेश हैं, और बुध के साथ युति बनाएंगे जो कि दसम भाव के स्वामी हैं, तो कर्म से संबंधित, आपके प्रोफेशन से संबंधित कुछ ना कुछ उसमें लाभ जरूर कराएंगे। अचानक से पैतृक संपत्ति से लाभ, क्योंकि अष्टम भाव पैतृक संपत्तियों का होता है, तो पैतृक संपत्ति का, और बुध के साथ बैठे हैं, बुध आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, और शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव के स्वामी अष्टम में बैठ गए तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो नई जॉब, जिन लोग की अभी जुलाई में जॉब गई है बहुत लोगों की, तो उन लोगों के नए जॉब लगने के भी आसार बन रहे हैं, अच्छी जॉब लगने के भी बन रहे हैं। अब चलिए, वो तो हम कैरियर में कवर करेंगे। अब यानी कि धन के जो स्थिति है बहुत अच्छी रहने वाली है। अब मैं बात करूं कैरियर की, तो कैरियर दसम भाव, दसम भाव के स्वामी कौन है, बुध महाराज। अब दसम भाव में मंगल महाराज बैठे हैं, मंगल क्या हैं, दिग्बली होते हैं दसम भाव में, यानी कि वहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में होता है मकर राशि, मकर राशि में उच्च के होते हैं, वहाँ दिग्बली होते हैं, तो मंगल महाराज वहाँ दिग्बली बैठे हैं, और त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कहाँ के, पंचम स्थान के स्वामी हैं, त्रिकोण भाव के, तो वहाँ पे बैठना उनका एक राजयोग का निर्माण करें, यानी त्रिकोण का स्वामी जब भी केंद्र में बैठता है तो एक राजयोग बनाता है। 12वें के स्वामी दसम में, 12वें के स्वामी मंगल हैं, और पंचम के स्वामी मंगल हैं, तो 12वें के स्वामी जब दसम में आके बैठ गए, तो यानी एमएनसी से संबंधित, जो एमएनसी में काम करते हैं लोग, और जो लोग विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। चेंज करने के, 12वें भाव के स्वामी बैठे ना, जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो उसके भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद शनि मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है, यानी शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, तो क्या होगा कि थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस आपका गड़बड़ हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। पता चला वर्क इतना ज़्यादा प्रेशर आपके पास आ जाएगा, वर्क प्रेशर आ जाएगा कि जिससे आप घर नहीं देख पा रहे हैं, इधर उधर दोनों, यानी कि आपका थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रेशर खूब रहेगा, टेंशन खूब रहेगा,
और गुस्सा आएगा, कहासुनी हो सकती है, तो मतलब थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम अभी हमें दिख रहा है। 17 तारीख को सूर्य नवम में जाएंगे, तब तो आपको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी सूर्य महाराज ही हैं, वो वहीं पे जा रहे हैं। बॉस से आपके लड़ाई होने के बहुत चांस है। बॉस से तो बहुत बच के रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा। और 21 के बाद शुक्र महाराज जब वहाँ से आपके सप्तम से निकल के अष्टम में जाएंगे तो कुछ रोल चेंज करा सकते हैं आपका, क्योंकि जो दसम भाव के स्वामी बुध के साथ बैठेंगे तो कुछ रोल चेंज हो सकता है, धन का लाभ अचानक से आपको करा सकते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी बनी हैं, कुल मिला के ठीक है। अब मैं बात करूं बिजनेस की, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके में, तो देखिए सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो सप्तम भाव में गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, और गुरु और शुक्र सप्तम में बैठे हैं क्योंकि शुक्र जो है गुरु लग्नेश हैं, शुक्र लाभेश हैं, तो लाभ तो कराएंगे ही, अच्छा लाभ कराएंगे। लेकिन बस एक प्रॉब्लम क्या है कि सप्तमेश बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में। तो अष्टम में बैठे हैं, 11 तक वक्री भी हैं, तो रिस्क नहीं लेना। ध्यान रखिए, कोई रिस्क आपको नहीं लेना है। लाभेश और धनेश की युति धन लाभ तो करा ही रही है, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेंशन, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है, तो एक्सपेंड करना चाह रहे थे आप अपने बिजनेस को, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई सरकारी कार्य आपका अगर रुका हुआ है, कोई टैक्स का है, कुछ भी है, 17 से पहले कर लीजिए, नहीं तो सरकारी बाधा आने के चांसेस हैं। जब 17 तारीख को सूर्य महाराज वहाँ से निकल के नवम में जाएंगे, ग्रहण दोष में आएंगे, तो आपका कुछ ना कुछ जो है सरकारी कार्यों में बाधा लाएंगे, उसको पहले ही कर लीजिए। 21 के बाद यानी 21 तारीख को जब शुक्र महाराज अष्टम में जाएंगे, तो आपके जो अटके कार्य हैं, ठीक है, तो वो थोड़े से बनने के आसार दिख रहे हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं आपके खर्चों की, तो भूल ही गया। खर्चों की अगर मैं बात करूं, भाई धन तो आ गया, खर्चे कैसे होंगे, तो उस पर अगर मैं बात करूं तो खर्चों की बात पे ये आ गया कि आप खर्च करेंगे इलेक्ट्रिकल चीज़ों पे। हो सकता है आपके बहुत सारे कोई इक्विपमेंट्स हैं घर के, कुछ वायरिंग हो गया, इन सब चीज़ों पे कुछ खराब हो सकती है, जिसपे आपको उसको सही कराना पड़े। शनि चौथे घर में बैठे हुए हैं, वक्री हैं, तो घर में कुछ मरम्मत, कुछ इस चीज़ों पे घर पे खर्च हो सकते हैं आपके। और दूसरी चीज़, वाहन पर खूब खर्च होंगे, लीगल पर, यानी कि कुछ कोर्ट केस कचहरी अगर कुछ आपका चल रहा है तो उस पर भी बहुत सारे खर्च होने के आसार हैं, खर्चे तो रहेंगे। अब मैं बात करूं जो लोग लव में हैं, प्यार में हैं, तो देखिए पंचम भाव, पंचमेश कौन है? मंगल महाराज। पंचमेश खुद देख रहे हैं, दृष्टि पड़ रही है उनकी, लेकिन भाई मंगल है, और कोई ग्रह होता देखता तो अच्छा करता, लेकिन मंगल को भाई प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लड़ाई झगड़े देते हैं मंगल तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा बना रहेगा। छठे में मतलब छठे क्या, जैसे कि मंगल जो है पंचम से छठे हैं, पंचम से छठे में मंगल बैठे, यानी कोई भी पंचमेश, कोई पंचम भाव के स्वामी, प्यार भाव के स्वामी अपने से छठे भाव में चले गए, तो क्या देते हैं? परेशानियां देते हैं, स्ट्रगल देते हैं, लड़ाई झगड़े देते हैं। तो थोड़ा सा ये लड़ाई झगड़े का बना हुआ है, उग्रता देते हैं। मंगल केतु का प्रभाव भी रहेगा, तो पुरानी बातों को लेकर लड़ाई बहुत होगी कि आपने मुझे 2 महीने पहले ये क्यों कहा था, तो आपने ऐसा वैसा क्यों कहा था, इस सब पे बातें होंगी, इस पे लड़ाई होगी। अब मैं बात करता हूँ वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन भी भाई देखिए सप्तमेश बुध महाराज वक्री हैं, अष्टम में बैठे हैं, तो थोड़ा सा, और गुरु अतिचारी हैं, यानी लग्नेश अतिचारी हैं, वो भी सप्तम में बैठे हैं। राहु का प्रभाव भी है, तो राहु का प्रभाव शुक्र पर भी है, क्योंकि शुक्र वहीं बैठे हैं, तो राहु का जब भी शुक्र पर आ जाता है तो शक लाता है, शंका लाता है दिमाग में, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, उनके इंटरफेरेंस से लड़ाई झगड़े होते हैं। इनका बहुत ध्यान रखिएगा, किसी तीसरे आदमी को एंटर मत होने दीजिए, उनको इंटरफेयर मत करने दीजिए। बुध 11 तारीख को वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल होंगी, क्योंकि आपके सप्तमेश हैं बुध महाराज। 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा चीज़ें सही होंगी। 21 तारीख को जब शुक्र महाराज सप्तम से निकल के अष्टम में जाएंगे, तो ट्रस्ट इशू बहुत आएगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट की कमी हो जाएगी, विश्वास की कमी हो जाएगी, उस पर आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का क्या है भाई, देखिए पंचमेश मंगल देख रहे हैं अपने भाव को, तो बहुत अच्छा समय है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। बुध महाराज भी 11 तक थोड़ा सा गड़बड़ है, 11 के बाद जब बुध महाराज मार्गी हो जाएंगे तब चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, यानी कि स्टूडेंट के लिए ये महीना बहुत अच्छा है।
अब बात करें उपायों की। उपाय की अगर मैं बात करूं तो कुछ धार्मिक पुस्तकें, वो कुछ भी हो सकती हैं, मंदिर में दान दे दीजिए। सुंदरकांड हो गया, कुछ भी आप उसको दान दे दीजिए। और वृद्धा आश्रम में कुछ ना कुछ अवश्य दान करें, जिससे जो कुछ भी निगेटिविटी आपके अगस्त के महीने में बनी हो अवश्य दूर हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।